नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 13 अगस्त है। कुछ अपडेट्स हैं, हालांकि ज़्यादातर अपडेट्स जो हैं भाई वो तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी प्रोटोकॉल अभी आपके इकोसिस्टम में आ रहे हैं उनके प्रमोशनल एक्टिविटी के बारे में है। कुछ बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये अपने आप को अपने एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन से संबंधित जैसे डैप ओएस के बारे में है, फिर एसी वॉलेट के बारे में है, तो बहुत एग्रेसिवली इसकी मार्केटिंग की जा रही है। तो उससे संबंधित जानकारी है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है अनुबिस ब्लॉकचेन पर वो भी समझेंगे। इनफैक्ट मेरे साथ तो कुछ लोगों ने बात की और उन्होंने ये भी बताया कि सर अनुबिस ब्लॉकचेन डेवलप कर रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे एलजीएनएस पे या कम्युनिटी के लोगों पे। तो वो भी थोड़ा बहुत समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि क्या पड़ सकता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज़, एसी वॉलेट का जो कैंपेन था $10 लाख वाला वो भी स्टार्ट हो गया है। तो मैं एसी वॉलेट भी डेमोन्स्ट्रेट करके कोशिश करूँगा कि आप लोगों को दिखाऊँ कि आप लोग किस तरीके से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट हाँ, पार्टिसिपेट कहीं भी करिए तो बिल्कुल जब जानकारी बिल्कुल कंप्लीट हो उसके बाद ही कीजिए, अदरवाइज कुछ भी गलत लिंक क्लिक करने से गलती हो सकती है। मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी है क्योंकि कल पूरे दिन मैं बिजी रहा, बोलता रहा, तो इसलिए माफ़ कीजिएगा थोड़ा उस चीज़ के लिए। और फिर उसके बाद मार्केट देखेंगे, जो प्राइस है चार्ट एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है। और उसके बाद फिर हम लोग बाज़ार देखेंगे, अगर बाज़ार की कुछ अपडेट्स मिलती हैं तो उसको भी कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपडेट। और अपडेट स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर से स्टार्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल और वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आप लोगों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी की जानकारी देता हूँ। मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ और मेरे सलाह को मेरे जो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं ये सिर्फ जानकारी आपको दे रहा हूँ। कभी भी निवेश करें तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही करें। चलिए अपडेट समझते हैं क्या है अपडेट। तो अपडेट अनुबिस ब्लॉकचेन पे अपडेट आया है जिसमें कि हम लोग ये कवर करेंगे। ये तो बताया है बार बार, बहुत एग्रेसिव कैंपेन हो रहा है ये एस्ट्रा कोर वॉलेट का अनुबिस चेन के साथ जो किया गया है। पहले हम लोगों ने कवर किया था, ये लाइव हो गया, मैं दिखाऊंगा, डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि $10 लाख वाला कैंपेन किस तरीके से स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे मैसेज हैं इसको लेकर। और एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताऊं कि हमारे ही मतलब ब्लॉकचेन पे इनक्यूबेटेड एक प्रोजेक्ट है डैप ओएस, तो इसकी लिस्टिंग हो गई है, इसका टोकन की लिस्टिंग हो गई है, तो इसको भी कवर करेंगे। आप लोग देख सकेंगे कि इसकी लिस्टिंग बाइनेंस वॉलेट ने भी इसको मतलब अपने यहाँ फीचर किया, अपने हैंडल पे डाला है कि बाइनेंस अल्फा विल बी द फर्स्ट प्लेटफॉर्म टू फीचर डैप ओएस ऑन अगस्त। मतलब बाइनेंस जैसे प्लेटफॉर्म पे भी आपके द्वारा जो इनक्यूबेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, जो मतलब जिस प्रोजेक्ट को आप लोग डेवलप कर रहे हैं उसके टोकन्स की लिस्टिंग हो रही है। तो ये सारे एक मतलब डेवलपमेंट के रूप में हम लोग देख सकते हैं, जिससे कि फ़ायदा हम लोगों के प्रोटोकॉल को होने वाला है। आप इसमें देख लिया आपने, बाइनेंस वॉलेट के हैंडल पे भी आया है डिटेल। फिर आप देखेंगे बिटगेट पे भी ये दिया हुआ है डॉस के बारे में, ठीक है, न्यू लिस्टिंग हो गई है बिटगेट पे। आप लोग देखेंगे गेट के हैंडल पे भी आया है, डॉस के लिस्टिंग के बारे में बताया गया है। तो अलग अलग जगह पे जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी आपके द्वारा इंक्यूबेटेड प्रोजेक्ट को अपने साथ लिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने जितने भी यूज़र्स हैं उसको अट्रैक्ट करेंगे, लिक्विडेशन इधर से उधर होगा, ट्रांजेक्शन्स होंगी, तो बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है इकोसिस्टम में। क्योंकि OKX वॉलेट में भी लिस्टिंग हो गई है, उन्होंने भी पोस्ट किया है OKX ने। फिर आप देखिए बिटहम भी इसको प्रमोट कर रहा है कि इसकी लिस्टिंग हो चुकी है डॉस के। एल बैंक ने भी अपडेट किया है कि डॉस की लिस्टिंग हो गई है। अपबिट कोरिया इसने भी अपडेट किया है। तो ये सारे अपडेशंस हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ किस तरीके से हमारा इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग है और जो भी प्रोजेक्ट को इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है उसकी मांग है और उसको हर जगह पे जगह मिल रहा है। तो इससे बड़ी संभावना बनती है कि आपके पास ट्रैफिक आप पुल कर पाएंगे। सो इन सारे अपडेट्स को कवर करेंगे। और मैं एक बताना चाहूँगा, आप लोगों को बताया था, सबसे पहले मैं यही बताता हूँ आप लोगों को कि अनुबिस चेन का जो माइलस्टोन मैंने अभी 1-2 दिन पहले कवर किया था, जो रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट को आप देखिए तो कुछ मित्र मेरे पूछ रहे थे कि इससे क्या फ़ायदा होगा आपके इकोसिस्टम को। तो अभी तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है। 4 महीने में जो अचीवमेंट इन्होंने किया है अनुबिस ब्लॉकचेन ने, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतनी बड़ी अचीवमेंट आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे कोई भी ब्लॉकचेन नहीं कर पाया है। बट मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, आप लोग ये देखो कि इसका डेली ट्रांजेक्शन जो है 10 लाख ट्रांजेक्शन्स डेली हो रहे हैं, 1 मिलियन ट्रांजेक्शन है ना, डेली हो रहा है। और ये भी आप लोग समझ सकते हैं कि एवरेज गैस फी
विलो मतलब लगभग 0.01 का ले रहा है। तो एक बार आप कैलकुलेट करके देखो, मैं कैलकुलेटर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि एक दिन का ट्रांजैक्शन अभी, जो कि बिल्कुल बहुत कम है, ये तो अभी एक आध साल के बाद इसके ट्रांजैक्शंस 1 मिलियन आज हो चुका है, ये 100 मिलियंस तक जाएंगे, बिलियंस में जाएगा ट्रांजैक्शन। बट अभी हम समझते हैं कि अभी की स्थिति में यदि 10 लाख ट्रांजैक्शन, 1 मिलियन ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, तो 10 लाख ट्रांजैक्शन ही क्या ही, दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख ट्रांजैक्शन हो रहा है। और जो गैस फी पर ट्रांजैक्शन होता है वो 0.01 होता है, ये आप लोगों को पता है। तो मल्टीप्लाइड बाई 0.01 भी मैं कर देता हूं, तो आप ये समझिए कि अभी की स्थिति ऐसी है कि $10,000 का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है अनुविस ब्लॉकचेन सिर्फ ट्रांजैक्शन से। मतलब समझ रहे हैं, जबकि अभी ये स्टार्टिंग ही नहीं हुई है, अभी तो डेवलपिंग फेज में है, तब ये $10,000 की डेली रेवेन्यू जनरेट करने लगा है। और अगर ये 10 गुना 100 गुना बढ़ जाएगा तो समझिए कि आप रेवेन्यू कितना बड़ा जनरेट करेंगे। और ये जो रेवेन्यू जनरेशन है, यही तो बताया जा रहा है कि आपका प्रोटोकॉल सिर्फ फंड ट्रांसफर मतलब ट्रांजैक्शनल प्रोसेस से नहीं काम कर रहा है, या आप मनी सर्कुलेशन बेसिस पे काम नहीं कर रहा है। वो एक फेज था, उस फेज के बाद ये फंडामेंटली अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि ये रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल पे काम कर गया है और अपने सर्विसेज से रेवेन्यू जनरेट करेगा, सर्विस बेचकर। तो जब रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका प्रोटोकॉल तो फंडामेंटली अपने आप को बेस मजबूत कर रहा है ना। और आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो फ्लाईव्हील है आपका, एक टोकन दूसरे टोकन से, एक कॉइन दूसरे कॉइन से, हर एक मैकेनिज्म एक दूसरे से जुड़ा है और एक मैकेनिज्म चलता है तो वो दूसरे को भी ग्रोथ इंजन के रूप में काम करता है, उसके साथ उसको सपोर्ट करता है। तो जब आपके पास रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो क्या होगा, आपके इकोसिस्टम में देखा ना, इकोसिस्टम फंड को यूज करके अभी बाईवेक की फैसिलिटी हो रही है, आप लोग प्राइस को सस्टेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो ये कब होता है, जब आपके पास कैपिटल, जब आप फंडामेंटली मजबूत रहेंगे तभी तो होगा ये। और उससे क्या होगा कि आपका इकोसिस्टम बैठेगा नहीं, कहीं ना कहीं ग्रोथ पाथ पे चलता रहेगा। तो ये फायदा, एक उदाहरण मैंने दिया, समझाने की कोशिश की कि ये फायदा होता है आपके इकोसिस्टम के मजबूती के कारण। चलिए आज समझते हैं ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, बताने की कोशिश की। जो विश्लेषण है उसको समझते हैं, विश्लेषण पर चलते हैं कि डैप ओएस का क्या हो रहा है। तो डैप ओएस का जो डॉस टोकन है, इसका डॉस टोकन है, इसको ग्लोबल एक्सचेंज लिस्टिंग हो रही है इसकी, अनुविस चेन के साथ उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये तो हम लोग जानते हैं। होगा क्या, हो क्या रहा है, डॉस की लिस्टिंग वेव शुरू हो चुकी है। अब ये डॉस की लिस्टिंग होगी अलग अलग जगह पे, तो जो भी अपडेट इसमें मैसेज में दिया गया है उसके अनुसार अपबिट, बाइनेंस अल्फा, बिटगेट, OKX और गेट जैसे प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग हो रही है। ये मैंने आप लोगों को दिखाया ना, जो आप लोगों ने देखा यहाँ पे, हर एक लोगों ने पोस्ट भी किया, बिटगेट ने किया, फिर यहाँ पे OKX ने किया। तो हर एक प्लेटफॉर्म, हर एक जो एक्सचेंजेस हैं वो अभी अपने पोस्ट पे कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। इसकी मतलब तो ये है ना कि आपके जो प्रोजेक्ट हैं, आपके द्वारा जो इंक्यूबेटेड प्रोजेक्ट हैं, उसको लोग पसंद कर रहे हैं और उस संभावना इतनी बढ़ रही, सर्कुलेशन में आ जाएगा बहुत ज़्यादा, बहुत लोग यूज़ करने लगेंगे इसको। इसका मतलब डैप ओएस की कोई लिक्विडिटी और ग्लोबल मार्केट एक्सेस मिल सकता है, तो पूरे ग्लोबल मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा आपके प्रोजेक्ट को, डैप ओएस को। अनुविस चेन इसे AGI इकोसिस्टम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के संदर्भ में पेश कर रहा है, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन और ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ दिया जाएगा, ऐसा कोलैबोरेशन हुआ है ये। तो एक्सचेंज लिस्टिंग, लेकिन ये बात भी बताने की कोशिश कर रहा है कि एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो जाना इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोजेक्ट एकदम सक्सेसफुल हो गया। अभी तो लिस्टिंग हो रही है, अब उसका यूज केस क्या होगा, उसको लोग किस तरीके से यूज करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना सक्सेसफुल होता है। बट हाँ, ये बात तो निश्चित रूप से सही है कि जो कदम, जो स्टेप लेना चाहिए था, उस स्टेप में कोई कमी नहीं है और संभावना अच्छी है। ये संभावना बन रही है कि जितना मेहनत किया जा रहा है प्रोटोकॉल के द्वारा, तो आप सफल होंगे ही होंगे। लिस्टिंग के बाद एक बात ध्यान रखिएगा कि लिस्टिंग जब हो जाएगी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो वोलेटिलिटी काफ़ी अधिक हो सकती है। तो लोग, कुछ भी प्रोजेक्ट आ जाता है उसमें पार्टिसिपेट बिना जानबूझ के करते हैं, तो उनमें फंड लॉस करते हैं ज़्यादातर लोग। तो ऐसे
अब बिना वेरीफाई किए हुए पार्टिसिपेट ना करें। बार बार मैं बताता हूं आप लोगों को। लोग FLGNS भी परचेज कर लिए, बेचने जा रहे हैं तो बिक नहीं रहा है। तो इन सभी चीज़ों को आप देखिए, FLGNS है किन के लिए? वो तो जो गेमीफाई इंडस्ट्री के लोग हैं उनको इस्तेमाल करने दीजिए पहले साहब, वो एक्सपर्ट हैं। आप हम सब लोग कुछ आके कोई भी टोकन आ गया उसको परचेज कर लेंगे। अभी तो 2-4-10 टोकन ही आए हैं अनुबिस पे। अभी आने वाले समय में लाखों टोकन्स प्रोजेक्ट्स आएंगे, दिखाऊंगा मैं आप लोगों को जब AC वॉलेट में एक्सप्लोर करूंगा तब। तो इसलिए थोड़ा संभल के काम कीजिए, फोकस रहिए आप लोग। LGNS टोकन अगर आपके पास है ना तो आपकी जीत हो जाएगी। उसके बाद आप जहाँ जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, बट LGNS को होल्ड कीजिए, उसको एक्यूमुलेट कीजिए, वहाँ फोकस्ड रहिए। लिस्टिंग के बाद वॉलेटिलिटी काफ़ी अधिक हो सकती है। हाल की मार्केट कवरेज में अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, डॉस में तेज लिस्टिंग ड्रिवन प्राइस मूवमेंट भी दर्ज हुआ है। तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी, अचानक से कहीं चला जाएगा प्राइस और नीचे डंप हो जाएगा। इसे 3 अलग अलग स्तरों पर देखना चाहिए। क्या है 3 स्तर? डैप OS, इसकी लिस्टिंग हो गई है और नई मार्केट में लिक्विडिटी मिलेगी इसको। अनुबिस चेन के लिए क्या है, अनुबिस चेन पे है ये AGI इकोसिस्टम पार्टनरशिप। इसका ये फ़ायदा है कि AGI ड्रिवन ये काम करेगा। भविष्य में AI ऑन चेन एप्लीकेशन और Web3 इकोसिस्टम का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि डैप OS को लेकर लोग उत्साहित तो हैं ही। आपको ये समझना है, अभी कुछ चीज़ों को मैं बताना चाहूँगा, अपने विश्लेषण में बताया भी है कि जो भी पिछले मैंने अपडेट्स दिए हैं, तो अनुबिस चेन के आसपास मतलब अपने ब्लॉकचेन पर डैप OS की लिस्टिंग हो रही है। फन लॉन्जिनस गेम की तैयारी हो चुकी है। एस्ट्रा कोर कैंपेन चल रहा है। LGNS बायबैक और बर्न का मैकेनिज्म एक्टिवेटेड है। तो बहुत सारे इकोसिस्टम में एक्टिविटी आ रही है। तो इन सारे एक्टिविटी का कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। तो हमारे भी टोकन, LGNS के टोकन पे भी आपको वॉलेटिलिटी देखने की संभावना बन सकती है। तो ये सारा फेज है जिसमें कि आप लोगों को थोड़ा सतर्क होकर पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता है। और अनाउंसमेंट के बजाय आप ऑन चेन जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उसको देखें, उसको वेरीफाई करें, यूजर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, वेल्स आते हैं और वो प्राइस को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और वहाँ ऊपर जब प्राइस चला जाता है तो वेल्स अपनी क्वांटिटी रिटेलर्स को थमा देते हैं और खुद निकल जाते हैं। तो इन चीज़ों से सावधान रहिए। लिक्विडिटी की क्या स्थिति है, रेवेन्यू और वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, आप कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है या नहीं है उसको भी तो देखिए, उसके बाद तब आप निर्णय लीजिए। तो ये सारी चीज़ें मैं बताना चाह रहा था डैप OS को लेकर। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि एक्स्ट्रा कोर वाला, ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एक्स्ट्रा कोर वॉलेट का ये लाइव हो चुका है, जिसमें कि प्राइस पूल 10 लाख डाई का है। अवधि 12 अगस्त से लेकर एक महीने का है, 11 सितंबर तक है, 30 डेज का। उपलब्धता ये पूरे ग्लोबल यूजर्स के लिए है। तो टास्क कैटेगरी 5 टास्क है इसमें। मतलब क्या है, टास्क कैटेगरी में नए यूजर्स के लिए टास्क है, फंड रिलेटेड टास्क है, स्वैप और ट्रांजैक्शन एक्टिविटी का टास्क है, रेफरल और इन्विटेशन टास्क है। मैं दिखाता हूं आप लोगों को। मैं कोशिश करता हूं कि एक बार मैं अपने फ़ोन का मिरर करूं, कोशिश करता हूं। 1 सेकेंड, लेट मी चेक। अगर हो जाता है तो इजी होगा आप लोगों को। हाँ, ये हो गया। चलिए, इसमें देखिए, आप जब AC वॉलेट होम पेज पे जाते हैं, ये होम पेज पे मैं हूँ, नीचे देख रहे हैं, तो यहाँ देखिए ऊपर एक्स्ट्रा कोर और अनुबिस का शेयर 1 मिलियन पॉइंट एयर ड्रॉप, ये कैंपेन स्टार्ट हो गया। इसका पेज डाल दिया है ऊपर होम पेज पे ही। इसको आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपके पास में ये सारे इसमें टास्क के डिटेल्स आ जाएंगे। न्यू यूजर टास्क क्या है, इसको जब आप क्लिक कर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, डाउनलोड एक्स्ट्रा कोर वॉलेट फॉर द फर्स्ट टाइम, क्रिएट वॉलेट करना है, बैकअप योर रिकवरी फेज, लिंक एंड इन्विटेशन कोड। तो जो इन्विटेशन कोड होता है आप उसको पंच करेंगे तो आपको पता चलेगा, जो जिन्होंने रेफ़र किया है उनके पास पता चल जाएगा कि हाँ आपने किसी को रेफ़र किया है। तो ये सारी एक्टिविटी हैं, आप इसमें देख सकते हैं। देखो यहाँ पे जो लोग इनवाइट कर रहे हैं उनका यूज़र एड्रेस आ रहा है, रेफरल लिंक आ रहा है, मतलब कितने कितने लोगों ने इसको रेफ़र करना शुरू कर दिया है। तो ये देख सकते हैं कि रैंकिंग के हिसाब से देना शुरू किया है। रेफर पीपल इनवाइटेड अभी ये क्वांटिटी नहीं दिखा रहा है, बट एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। तो जो जिन लोगों को समझ में आ रहा है, अब देखिए फंडिंग टास्क भी है इसमें। फंडिंग टास्क को अगर आप देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 5 में कितने कितने पॉइंट्स मिलेंगे आप फंडिंग टास्क में। फंड विद एटलीस्ट 200 यू मतलब डॉलर होगा, USD, टू अर्न अप टू 37,700 पॉइंट्स। तो पॉइंट्स एलोकेट किए गए हैं किस एक्टिविटी के लिए कितना दिया जाएगा। अनुबिस इंटरेक्शन टास्क भी है इसमें। देखिए ये भी फ़ायदा होगा आपके इकोसिस्टम में कि अनुबिस का इंटरेक्शन टास्क है। इसमें दिया गया है स्वैप टोकन्स ऑन अनुबिस। तो अनुबिस
पे आप ट्रांजैक्शन बढ़ा सकते हैं इस चीज़ से। तो कितनी अच्छी चीज़ें हैं जिससे कि आपका इकोसिस्टम का मतलब समझ रहे हैं ना। इकोसिस्टम का मतलब ही ये हुआ कि आप जैसे विद्यालय में हैं तो या कॉलेज में हैं तो क्या होता है, अलग अलग मतलब स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारे सब्जेक्ट का एचओडी होता है। तो वहाँ पे आपको कॉलेज में जाते हैं तो आपको सुविधा मिल जाती है एक ही कॉलेज में कि हाँ हर एक चीज़ की पढ़ाई कर सकते हैं। या हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में भी अगर हर एक, जैसे ईएनटी वाले अलग हो गए, हार्ट वाले अलग हो गए, कार्डियो वाले अलग हो गए, मतलब न्यूरो वाले अलग हो गए, तो हर एक डिपार्टमेंट होता है। तो वो सारा डिपार्टमेंट मिल जाता है तो एक हॉस्पिटल बनता है। उसी तरीके जैसे मॉल में है, मॉल में जाते हैं आप तो हर एक चीज़ की, हर एक तरीके की खरीदारी आप कर सकते हैं। ज्वेलरी भी परचेज कर सकते हैं, परफ्यूम भी, वॉचेज भी, फुटवेयर भी, लगेज भी। तो मॉल के अंदर आपको सारी सुविधा, खाने की भी सुविधा मिल जाती है। तो वो एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया। उसी तरीके से आपका भी इकोसिस्टम है जिसमें कि क्रिप्टो स्पेस में जो कुछ भी काम किया जा सकता है, सारी सहूलियत आपको आपके सिस्टम, आपका इकोसिस्टम दे देगा। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से यूज केस बना रहेगा। क्रिप्टो स्पेस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लिंक होते जाएंगे, क्योंकि उनके हिसाब से जो चीज़ें चाहिए वो भी अवेलेबल है आपके पास। तो आप ट्रैफिक तो पुल करेंगे ही करेंगे ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपने देख लिया। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसकी एक विशेषता, जिसमें कि हम लोग बार बार कहते हैं कि टूल्स का उपयोग करो। तो एसी वॉलेट अगर आपके पास है तो इसमें देखिए मार्केट पे चले जाएंगे आप, तो जितने भी आप देखो यहाँ पे फेवरेट का ऑप्शन है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल करेंगे तो ऑल में जितने भी टॉप टोकन्स हैं आप लोग देख सकेंगे, वो आ जाएगा इसमें। उसी तरीके से आप अनुबिस का एक अलग से दे दिया है सेक्शन, अनुबिस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे ना अनुबिस के, वो सारे लिस्ट होते चले जाएंगे और आप उसको एक ग्लांस में, एक क्लिक पे देख सकते हैं। आप देखो GLGNS है यहाँ पे, LGNS है, सारी चीज़ें लिस्टेड है यहाँ पे। तो ये आपको सुविधा मिल जाती है। प्लस जब आप यहाँ ट्रेड पर जाते हैं, ये वाले ऑप्शन पे जाते हैं, तो यहाँ पे आप क्रॉस चेन स्वैप भी कर सकते हैं। क्रॉस चेन स्वैपिंग की सुविधा दे रखी है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लोर पे जब हम जाते हैं तो एक्सप्लोर पे हमें क्या पता चलता है कि आप देखो, आपको हर एक चीज़ का दे रखा है कि कौन कौन से टूल्स हैं। कॉइन मार्केट कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, रॉकेट स्वैप है, पॉली मार्केट है, अनुबिस एक्सप्लोरर है। देखिए अनुबिस एक्सप्लोरर पे जब आप क्लिक करते हैं, ये एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए, तो आप अनुबिस पे चले जाते हैं। पूरा आप इसमें इस पे आप कोई भी एड्रेस डालेंगे और उसका ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री देख सकते हैं। टोटल ब्लॉक्स, जो रिपोर्ट बताया था अनुबिस ने अपना रिपोर्ट दिया, वो सारी रिपोर्ट की जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे पॉलीगॉन पे हम लोग देखते हैं ना कि पॉलीगॉन पे जाते हैं और ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। आपके पास में सारी सुविधाएं यहाँ दी गई है, इसका लाभ ले सकते हैं आप। कुछ भी डाउट होता है तो आप ऑन चेन डेटा देखिए, क्विक स्वैप है, अनुबिस ब्रिज है, यहीं पे देखिए आपको अनुबिस ब्रिज की सुविधा दे दी। आप अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे और अपने किसी भी दूसरे डाई को आप अनुबिस डाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, या वाइस वर्सा, अनुबिस के डाई को भी आप दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि आप अनुबिस के डाई को कन्वर्ट कर सकते हैं, अनुबिस टोकन को, है ना। यहाँ देखिए BNB चेन में भी कर सकते हैं, पॉलीगॉन में भी कर सकते हैं, सुविधा दी गई है। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ भी दिया गया है। अब उसके बाद ये क्यों दिया गया है, इसलिए क्योंकि इस वॉलेट को जो भी यूज़र होंगे उनको ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, तो वो ऑटोमेटिकली आपके इकोसिस्टम में आ जाएंगे। पैन कैश स्वैप, अब आप देखो सर्टिक हम लोग बार बार करते हैं, आपकी आसानी के लिए सर्टिक पे जब आप क्लिक करेंगे, आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ना, सर्टिक के वेब पेज पे आ जाएंगे आप। यहाँ पे स्काईनेट रेटिंग हम लोग दिखाते हैं लोगों को, यहाँ पे स्काईनेट रेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आप सर्टिक पे आएंगे। यहाँ सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे सपोज मैंने LGNS लिख दिया, LGNS, तो LGNS लिखने के बाद क्या होता है, ये लीजिए आपके सामने LGNS का पूरा रिपोर्ट आ गया। इसको मैंने क्लिक किया, ये देखिए रेटिंग 80 की थी, अभी 82.18 की हो गई है, A की रेटिंग है। आप यहाँ देखिए इसमें सारी चीज़ें जो आप सर्टिक पे दिखाना चाहते हैं वो आप दिखा सकते हैं कि क्या है। यहाँ पे 2 ऑडिट रिपोर्ट भी है, 2 साल में 2 ऑडिटिंग हो चुकी है। लास्ट वाला जो हुआ है 8/12/2025 को हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास टूल्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास में वॉलेट है, ऐसी वॉलेट है तो ये चीज़ है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आपके पास में इनबिल्ट इसी में दे रखा है, डेक्स स्क्रीनर भी है, कैपिबारा भी। अनुबिस एक्सप्लोरर पे आप जब जाते हैं तो अनुबिस एक्सप्लोरर पे आपने क्लिक किया तो आप, ये मैंने दिखा दिया था आपको। उसके बाद में आपको Aave.ai है, डेफी स्कैनर, आपको यही ऑप्शन मिल जाएगा। डेक्स टूल भी है, अवेक का आप देखो, हम लोग ढूंढते हैं ना कि सही जो हमारा URL है क्या है, यहीं से अवेक पे आप क्लिक करेंगे तो आप आ गए अपने इकोसिस्टम में। आप कनेक्ट वॉलेट करेंगे और उसके बाद आप यू आर गुड टू गो, अनुबिस पे लॉगिन हो गया आपका। इसी तरीके से आप पॉलीगॉन का भी ऑप्शन होगा इसमें, ये ओरिजिन का ऑप्शन होगा,
है, आप एक्सप्लोर करना है इसमें। मैंने देखा था अभी कि आप पॉलीगॉन में भी डायरेक्टली यहीं से आप शॉर्टकट दिया हुआ है, पॉलीगॉन स्कैन है, आप यहाँ से पॉलीगॉन पे भी देख सकते हैं डेटा ऑन चेन कि क्या चीज़ें हैं, वेव की भी देख सकते हैं, मतलब हर एक चीज़ दिया हुआ है। माई टोकन की सुविधा है आपको, माई टोकन में आप रिसर्च कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ओरिजिन डेफी, ये मैंने अब एक बताया था, यहाँ नीचे देखिए ओरिजिन डेफी है। अगर पॉलीगॉन में लॉगिन करना है तो पॉलीगॉन का पेज ओपन हो गया। तो 1 क्लिक में सारी सुविधाएं दी गई हैं। ये इसलिए दिया गया है कि जब तक आपको आसानी से यूज़ करने की सुविधा नहीं देगी तो आप कैसे आप यूज़ करेंगे, कैसे आप सिस्टम में आएंगे। तो सिस्टम में आमंत्रित करने के लिए आसान दिया गया, यूज़ केस कर दिया गया आसानी से। तो आप आइएगा सिस्टम में, ट्रैफिक पुल करेगा। तो ये सारे अपडेट्स हैं। एक महत्वपूर्ण अपडेट है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें कि बताने की कोशिश की गई है कि जो भी स्पेकुलेटर्स हैं उनके लिए कुछ और कड़े नियम बनाए जा रहे हैं, जिससे कि वो अपना जो लिक्विडिटी ड्रेन आउट करना होता है या फिर शॉर्ट टर्म में उनको फ़ायदा लेना होता है, उसको वो कुछ मतलब तकलीफ होगी उन लोगों को। बताया गया है कि ओरिजिन इकोसिस्टम के कुछ कड़े हार्श नियम लागू किए जाएंगे। मुझे लग रहा है कि कुछ आएंगे ताकि शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटर्स जो भी हैं और आर्बिट्राज को कम किया जा सके। लोग करते हैं ना कि यहाँ से खरीदा, पॉलीगॉन में एमनोविस पे बेच दिया, या जहाँ पे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा गेन मिलता है उनको वहाँ पे चले जाते हैं। तो आर्बिट्राजिंग को रोकने के लिए सिस्टम कुछ ना कुछ काम कर रहा है, कठोर नियम लगाएगा। तो इन सारे नियम से जो लॉन्ग टर्म जो बिलीवर्स हैं, लॉन्ग टर्म का मतलब ही है कि जो सिस्टम पे विश्वास करते हैं, 5-10 साल इस तरीके का सोच रखते हैं, तो उन लोगों के लिए बेनिफिट है। या फिर जो लोग 360 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 600 डेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो लोग हैं लॉन्ग टर्म मतलब बिलीवर्स। तो उन लोगों को तो लाभ होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म में इसमें डिफाइन भी कर दिया है कि जो लोग तुरंत प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ कठोर नियम बनाए जा रहे हैं। और उस नियम के कारण जो लॉन्ग टर्म वाले लोग हैं जो कि सिस्टम पे विश्वास कर रहे हैं उनको फ़ायदा होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको फ़ायदा नहीं होगा। मार्केट प्रेशर को टेस्ट बताया गया है, वोलेटिलिटी, क्रिटिसिज्म और अनसर्टेनिटी को इकोसिस्टम के विकास के दौरान आने वाले ग्रोथ पेन के रूप में। तो ये ग्रोथ पेन जो है ना, ये रहेगा अभी, और इस पेन को दूर करने के लिए इकोसिस्टम कठोर नियम बना रहा है, जिससे कि कुछ समय के लिए तो पेन रहेगा, लोग निकलेंगे बाहर, और उसके बाद जो लोग बचे रहेंगे उनके साथ सिस्टम इटर्नल स्टेज में जाएगा। देख रहे हैं, लिखा है इटर्नल स्टेज का नैरेटिव भी बताया है कि जो लोग वर्तमान की कठिनाइयों को सहन कर लेंगे वो भविष्य में ओरिजिन इकोसिस्टम के संभावित लाभों के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। तो इसलिए कह रहा है कि आप जो भी मैसेज आ रहा है, न्यूज़ आ रहे हैं, उन सभी चीज़ों का जो उसको सुनिए और जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है उससे वेरीफाई कीजिए, प्लस ऑन चेन डेटा देखिए। इसी चीज़ के लिए तो आपको अलग अलग टूल्स मुहैया करा रहा है सिस्टम कि आपका वेरिफिकेशन का जो लेवल है वो स्तर बढ़ जाए। ऑन चेन ट्रांजैक्शंस को देखिए और इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन कीजिए, किसी के कहने मात्र से मत कीजिए, आप वेरीफाई कीजिए, तब उसके बाद आपको विश्वास होगा कि सिस्टम क्या कर रहा है और किस दिशा में जा रहा है। लेकिन हार्श मैकेनिज्म जो है वो लॉन्ग टर्म का बेनिफिट होगा। ये मानने के बजाय देखना, ये भी मानने से इसके बजाय जरूरी क्या है कि वास्तव में कौन सा मैकेनिज्म लागू हुआ है, कौन सा मैकेनिज्म आपकी सहूलियत के लिए तो बहुत सारी चीज़ें कर भी रहा है ना। आप लोग अभी देख रहे होंगे बर्न बॉन्ड वाला जो स्थिति है वो क्या है, बॉन्ड मैकेनिज्म है। तो बॉन्ड का मतलब तो एग्रीमेंट हो जाता है ना। तो आपने अपना टोकन बर्न किया, ये भी समय समय पर अलग अलग समय में, अभी लाइव है 1-2 दिन के लिए, तो आप लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म वाले लोग हैं इकोसिस्टम में, उनको तो फ़ायदा हो ही रहा है ना, सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म में गेन करने वाले हैं उनको तकलीफ होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, मैकेनिज्म कौन सा मतलब इम्प्लीमेंट हो रहा है, किन चीज़ों को वास्तविक यूज़ में लाया जा रहा है, तो ये सारे चीज़ को आप देखें। और ब्लॉकचेन पर उसका मेजरेबल परिणाम क्या है, उसका इफेक्ट ब्लॉकचेन पे क्या पड़ रहा है, ये सब चीज़ को हम लोगों को आकलन करते रहना पड़ेगा, तब हम जाकर सफल हो पाएंगे इकोसिस्टम में। चलिए, ये था आज का अपडेट। और अब मैं निवेदन करूंगा आप लोगों को कि अगर अपडेट आप लोगों को पसंद आ रहा है तो चैनल के साथ बने रहें, अपने टीम में शेयर करें लोगों को, ताकि उनको भी लाभ मिले, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने टीम में कुछ मतलब सर्कुलेट करते हैं चैनल्स को, बट मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं कुछ भी किसी लोगों को डायरेक्टली अप्रोच नहीं करता हूँ, और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप अपने टीम के साथ बने रहिए। हाँ, जहाँ पे आपकी कोई टीम नहीं है या आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप मेरे साथ संपर्क में आ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी मदद करूँ। एक बार प्राइस चार्ट देखते हैं
कि प्राइस में क्या हो रहा है, तो प्राइस तो बिल्कुल एक शार्प सेलिंग आई थी जब हम लोगों ने परसों देखा था। 1.48 का प्राइस टच कर गया था और अभी 1.36 पे आया है, तो प्रॉफिट बुकिंग आई थी यहाँ पे। और अभी प्राइस होल्ड कर रहा है, और होल्ड भी क्यों ना करे, क्योंकि आप लोग देखेंगे, अगर मैं दिखाना की कोशिश करूँगा, एक बार ये देख लेते हैं कि हाँ, जो अभी बाइंग और सेलिंग वाला जो लेवल है ये बराबर हुआ है, क्योंकि कल ये बहुत ज़्यादा मतलब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, मैंने देखा था कुछ समय के लिए। एक बार मैं आप लोगों को अनुबिस पे क्या चल रहा है ये भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर ये ओपन हो जाता है तो अनुबिस पे 0.2, हाँ अनुबिस में भी दबाव है, प्राइस नीचे आया है, लेकिन समहाउ ये कहीं ना कहीं इस वाले लो को रेस्पेक्ट कर रहा है, बट दबाव में है प्राइस। तो ये सेलिंग का कारण है कि हालांकि यहाँ भी 77.05 मिलियन और यहाँ भी 70 सेलिंग का दबाव है, थोड़ा प्रेशर है, इसको मानकर चलिए आप लोग। थोड़ी बहुत गिरावट हम लोग को दिख सकती है, बट रिवर्सल के भी चांसेस है। रिवर्सल के चांसेस तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं। एक बार अगर हम देखें तो कल तो ये 24 घंटे में 4-5% का ड्रॉ डाउन हम लोगों को दिखा रहा था, बट वो ड्रॉ डाउन कम हुआ है, और पॉलीगॉन पे बाय वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम लगभग बराबर आ गया है, जो कि सेल वॉल्यूम कल ज़्यादा था। बट अभी एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे जो आप लोग जानते होंगे कि प्राइस प्रोटेक्शन फंड है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या वॉलेट एड्रेस पे बहुत ज़्यादा बाइंग हो जाती है। अभी कुछ देर से मैं देख रहा हूँ कि लास्ट सेलिंग कब आया, हाँ यहाँ पे सेलिंग आया था 4 घंटे पहले, बहुत अच्छी सेलिंग आई थी, बहुत अच्छी सेलिंग 4-5 घंटे पहले, जिसके कारण के प्राइस में ड्रॉ डाउन हम लोगों को दिखने को मिला था। तो एक एक समय में बहुत ज़्यादा सेलिंग भी आती है, प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, बट उसी समय में बाइंग भी एग्रेसिवली हो जाते हैं, या फिर जो प्राइस प्रोटेक्शन फंड है वो भी एक्टिवेट हो जाता है, तो प्राइस को गिरने नहीं दे रहा है। तो ये देख रहे हैं ना, अभी पिछले 2-3 घंटे से तो ये प्राइस में एक भी सेलिंग नहीं आई, 4 घंटे के बाद से ये सिर्फ बाइंग आ रही है हैवी वैल्यू में, हाई वैल्यूम में। अब एक बार शॉर्ट टर्म में मतलब रिटेलर्स का देख लेते हैं, 500 वाले अगर ये ओपन हो जाता है तो 500 में तो रिटेल ट्रांजैक्शन तो है, इसमें मिली जुली ही रहती है, बट अभी दिख रहा है कि प्राइस को मेंटेन करने के लिए जो अपना प्राइस प्रोटेक्शन फंड है वो काम कर रहा है। एक बार देख लेते हैं हम लोग GLGNS के प्राइस को, तो GLGNS तो 1,04,000 पे आ गया है, तो ये प्राइस तो स्ट्रांगली अभी होल्ड कर रहा है यहाँ पे, और एक बार शार्प सेलिंग आई थी लेकिन उसके बाद ऑर्गेनिकली बढ़ रहा है प्राइस, तो ठीक है 1 लाख से ऊपर है प्राइस, तो अच्छा है प्राइस, और इसमें होल्डर की संख्या 1,44,000 बनी हुई है। तो ये है मार्केट का अपडेट। एक बार कॉइन मार्केट कैप को देखने की कोशिश करते हैं, इसका आज ओपन नहीं हो रहा है कॉइन मार्केट कैप, शायद कुछ मैंने देखा है इसको कुछ देर से ये ओपन नहीं हो रहा है, कुछ टेक्निकल काम चल रहा होगा इसकी वेबसाइट पे, तो ये सारी चल रही है, इसलिए मैं इसमें अभी कुछ बता नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को। बट एनीवेज हम लोगों ने मोर और लेस चीज़ें जो समझने की थी वो कवर कर लिया है हम लोगों ने। उम्मीद करते हैं कि प्राइस अभी होल्ड करेगा, यहाँ पे अच्छे प्राइस पे है, और लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जिन लोगों को भी ट्रस्ट है इकोसिस्टम में, और कोशिश कर रहे हैं लोग कि अभी इस प्राइस पे NFT ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर कर ले, मतलब होल्ड कर ले, NFT के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे फिर मिलता हूँ नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और चैनल के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।